मेरे ना कुछ बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम ध्यान देकर देखो ना तो तुम्हारे पास असलियत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में है। बस बात इतनी सी है ना कि दूसरों को जब तुम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते देखते हो, कोई नई सी चीज़ आ गई हो तो बस उसकी इच्छा तुम में जागृत हो जाती है। लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारे पास जो भी है ना उसका सदुपयोग हो। और ये मैं बस यूं ही नहीं कह रहा, सच में सदुपयोग होना चाहिए और उसे तुम्हें करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे एक तरह के कर्म है, इससे पीछे मत हटो। मुझसे मांगोगे मैं तो निश्चित ही किसी ना किसी रूप में लाकर तुम्हें दे दूंगा। पर ज़रा सोचो, एक ही सामान तुम्हारे पास 10 हो और तुम उसमें से एक का भी प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा इससे? सिर्फ तुम्हारा घर, तुम्हारे जगह भरते जाएंगे। तुम्हें बस उसे देखकर खुशी होगी, पर वो यूं ही बर्बाद होता रहेगा। तो फिर इसलिए ना, अभी के लिए तुम्हारी कुछ ज़िद को मैं विराम दे रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें सच में ज़रूरत होगी उस दिन वो तुम्हारे पास लाकर रख दूँगा। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि वो उसके पास है जिसे उसका काम है, जिसे उसकी ज़रूरत है। कुछ भी उठाकर चलते फिरते खाने से पहले, कोई भी दवाइयों को प्रयोग में लाने से पहले देख तो लिया करो कि क्या वो खाने के लायक हैं भी या नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें या तो बहुत गर्म होती है या बहुत ठंड में होती हैं, जिसके कारण तुम्हें उसके सही स्वाद का पता ही नहीं चल पाता। और इस कारण कभी कभी तुम ऐसे आहार भी खा लेते हो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो ताज़े नहीं होते हैं। तो जो खा रहे हो ना उस पर ध्यान दो। आखिर इतनी मेहनत किसके लिए करते हो? खुद के लिए भी तो करते हो ना। तो पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, उसके बाद ही बाकी सब कुछ आता है। जो गलत मार्ग पर चलने को तैयार है, तुम्हारी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी भी एक सामर्थ्यता है ना। उसके बाहर जाकर किसी के रास्ते में कांटे बनने की कोशिश मत करो, रहने दो। ये समझ लो कि उसकी किस्मत ही वैसी है और फिर जाने दो। बस इतना ही करो कि वैसे लोगों की नज़रों से दूर रहा करो। अगर तुम्हें मेरी व्रत कथा की पुस्तिका ना मिले या कोई अन्य पुस्तिका ना मिले जिसकी तुम्हें वितरण करने की इच्छा हो ना, तो तुम मेरी सच्चरित्र को भी उन लोगों को दे सकते हो जिन्हें तुम बांटना चाहते हो। तुमने जो मेरे नाम के पैसे रखे हुए हैं ना, वो तुम किसी के हाथ में मत देना। या तो वो मैं तुम्हारे घर आऊँगा और ले लूँगा, या तो फिर तुम्हें बुलाऊँगा और तुम खुद ब खुद दे जाओगे। तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास आओ, दिए जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, सब मंजूर है। पर जिस दिन वो पूरी हो जाएगी तो तुम्हें खुशियाँ बांटने मेरे पास आना होगा। खासकर मेरे कुछ बच्चे कुछ निश्चित तनख्वाह मुझसे मांग रहे हैं जो उन्हें हर महीने चाहिए। तो जिस दिन मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे दूँ ना, उस दिन से तुम्हें एक बार मेरी एक इच्छा को पूरी करनी होगी कि तुम जो अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे निकाल कर मेरे पास लाकर अर्पित करना चाहते हो ना, वो मुझे देने की जगह मेरे ही किसी भक्त को दे दो। जो तुम्हारे लिए बहुत प्रिय हो, मेरे उस बच्चे को दे दो, ये सोचे बिना कि उसे ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज़रूरतें होंगी भी ना, फिर भी वो कभी उसका जिक्र नहीं करेंगे। इसलिए इसे मेरा आदेश समझना। और तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम खुश रहो बस।